अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप तो सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ टीआरसी से रिलेटेड, जिनकी रिजेक्ट हो जाती है या जो लोग इधर रह रहे हैं वो 2 साल की अप्लाई करते हैं, मींस के प्रॉपर्टी बेस पे, या फर्स्ट टाइम ही 2 साल की अप्लाई करते हैं तो उनके लिए, और उनको मिलती 2 साल की अप्लाई करने वालों को मिलती 1 साल की है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी पेमेंट रिफंड करवा सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप न्यू हैं और अप्लाई करते हैं मगर रिजेक्ट हो जाती है, तो तब आप कैसे अपनी पेमेंट रिफंड करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इंश्योरेंस भी आप रिफंड करवा सकते हैं और वो कैसे रिफंड करवानी है। तो फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 साल की टीआरसी जो न्यू या रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं 2 साल के लिए, मगर उनको मिलती है बाई चांस 1 साल की। न्यू पे तो सिर्फ प्रॉपर्टी या स्टूडेंट्स वगैरह को ही 2 साल की वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो जनरल टूरिस्ट तो 2 साल की अप्लाई करना ही फजूल है, क्योंकि वो आपके पैसे ज़ाया होंगे। 99.9% तो वो बंद है। इसलिए पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रिन्यू वाले या न्यू वाले, वो जो 2 साल की अप्लाई करते हैं मगर उनको मिलती है अब 1 साल की है। अब 1 साल के तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं। नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा रिन्यू करवाएंगे तो तब आप दोबारा से न्यू एप्लीकेशन टाइप करेंगे, तो वो तो पैसे ज़ाया होगा जो दूसरे साल के पे किए थे। तो उसका सिंपल स्टेप है, आप जब फर्स्ट ईयर की टीआरसी अप्लाई करते हैं और आप टैक्स पे करते हैं, एप्लीकेशन पे जो चार्जेस होते हैं इनकी, गवर्नमेंट चार्जेस, कार्ड के जो चार्जेस होते हैं रेजिडेंस कार्ड के, वो जो आप पे किए होते हैं, आपको उसकी रिसिप्ट मिलती है। आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं, जिस एजेंसी या एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया होता है वो भी जाके पे, उसने भी पे ही किया होता है, उसके पास रिसिप्ट होती है, वो उससे भी ले सकते हैं। अब उस पर मेंशन होता है कि आपने इतनी फीस पे की हुई है और ये 2 साल की टीआरसी की है, ये सब मेंशन होता है। वो आपने साथ में लेनी है। अब 1 साल की आपकी टीआरसी आई है तो आपने अपना वो 1 साल का रेजिडेंस कार्ड, उसकी कॉपी लेनी है, ये रिसिप्ट इसकी कॉपी लेनी है, और आपने कुम कॉपी में, अगर आप इस्तांबुल में हैं तो मेन ऑफिस में जाएं। इस्तांबुल का मेन ऑफिस है फातेह डिस्ट्रिक्ट कुम कॉपी में, तो वहाँ से आप रिफंड करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लेके आपने वहाँ जाना है, जाके उनको बताना है कि जी मैंने 2 साल की अप्लाई की मगर मुझे टीआरसी मिली है 1 साल की, तो बाकी मैं पेमेंट रिफंड करवाना चाहता हूँ। वो आपको एक पेपर देंगे जिसमें आपने सारी डिटेल मेंशन कर देनी है कि आपकी कब से कब तक की मिली है और आपने कब से कब तक का अप्लाई किया हुआ था। और साथ में आपने वो, अगर एप्लीकेशन आपके पास पड़ी है ओल्ड वाली, मीन्स के जिस बेस पे आपका कार्ड आया है, वो भी आप साथ में लगा दें। अपनी टीआरसी आप साथ में लगाएंगे और वो रिसिप्ट जो है वो उसकी कॉपी, ये तीनों चीज़ें साथ में लगा के आप वो पेपर फिल करके आप सबमिट करवा देंगे। जब आप सबमिट करवाएंगे तो वो आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे, आप उनको अपना अकाउंट नंबर दे दें। अगर आपके पास है, नहीं है और कैश में लेना है तो वो आपको टाइम दे देंगे कि इतने दिन बाद आके आप अपना जो डिपॉजिट है वो आप रिफंड होकर आपका डिपॉजिट आएगा वो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई जो 2 साल की अप्लाई करते थे मगर उनकी 1 साल की रही थी। अब जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं और उनकी रिजेक्ट हो रही है, अब जिनकी सिर्फ रिजेक्ट ही, सीधी सीधी रिजेक्ट ही हो जाती है, तो उनका तो फिर ज़्यादा नुकसान है कि उनको तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो 2,000-2,500 रुपये लीरा लगाया होता है तो वो भी ज़ाया क्यों हो, उनको लाजम लेना चाहिए। उनका सिंपल क्या है कि जिस दिन उनकी रिजेक्ट होती है उनको जो मैसेज आता है कि जी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिधर से अप्लाई किया है, वहाँ अपने मेन हेड ऑफिस में जाएं, इमिग्रेशन के, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें। अब वहाँ आपको जाना पड़ता है क्योंकि आपने एग्जिट होना होता है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको पेपर देंगे जिसपे मेंशन होंगे जी कि 10 या 15 दिन में आपने एग्जिट होना है। अब आपने वो पेपर ले लिया, साथ में आप वही रिसिप्ट ले लें जिस बेस जो आपने पे की हुई थी रेजिडेंस कार्ड की फ़ीस और एप्लीकेशन की फ़ीस, वो पेपर और ये पेपर, दोनों पेपर लेके आप चले जाएं वही कुम कॉपी में अपना मेन हेड ऑफिस में, टैक्स डिपार्ट का जो भी मेन हेड ऑफिस है, आप इस्तांबुल में, अंतालिया में है, बुरसा में है, वहाँ पे जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना होगा। मैं तो इस्तांबुल का जानता हूँ इसीलिए मैं आपको इधर का बता रहा हूँ। तो आप वहाँ जाएंगे, जाके उनको बताएंगे जी मेरी टीआरसी रिजेक्ट हो गई, अब मुझे पैसे वापस चाहिए। तो वो आपको भी वही सेम पेपर ही होगा, वहाँ पे आप अपने मेंशन करेंगे आपने कब से कब का अप्लाई किया था, मगर रिजेक्ट का साथ में पेपर लगा देंगे और उसमें मेंशन आप साथ में ये भी करेंगे कि कितने दिन में आपने एग्जिट होना है, और प्रूफ भी आपका वो पेपर होगा जो आपको इमिग्रेशन डिपार्ट से मिला होगा। तो वो आपको मैक्सिमम 1 वीक का टाइम देंगे, 1 वीक से 10 दिन का टाइम देंगे। अगर तो आपका इधर अकाउंट होगा तो आपको वो कहेंगे कि आप ईमान में सेंड कर देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं तो कैश आप मैक्सिमम 10 डेज में आप आके कैश ले लीजिएगा, तो आपके पैसे रिफंड हो गए। अब आ गया नेक्स्ट इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस भी रिफंड हो जाती है, वो भी वापस मिल जाती है, मगर उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होता है कि वही प्रूफ आपका वही चीज़ है कि आपने जो इंश्योरेंस पे की है आपको उसको मिलेगी रिसिप्ट। वो रिसिप्ट है आपके पास, वही टीआरसी है, आपने 2 साल की अप्लाई की थी, 1 साल की है। तो अब आपके पास पॉलिसी जो है वो 2 साल की है, वो इंश्योरेंस की कॉपी, वो पॉलिसी नंबर भी, वो कॉपी लगा देनी है। ये दोनों चीज़ें लगानी है। लगा के आपने जिस एजेंट के थ्रू या जिस एजेंसी के थ्रू की थी अप्लाई, उसके पास जाना है कि भाई ये हमने आपसे ली थी, तो आप उन डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करो, अप्लाई करो। वो आपकी तरफ से अप्लाई कर देगा
आपके इंश्योरेंस के पैसे वापस आ जाएंगे। दोनों सूरत में, रिजेक्ट हुई है या फिर आपको ने 2 साल की अप्लाई की और 1 साल की मिली। अब दोनों में से फ़र्क क्या होगा कि जो इसको तो नई जिसने अप्लाई किया न्यू, उसने तो पहले इंश्योरेंस ली, फिर उसने एप्लीकेशन बनाई टाइप की, फिर उसकी अपॉइंटमेंट आई, उसके बाद उसका रिजेक्ट हुआ। 2 महीना, 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो उसकी तो इंश्योरेंस वैसे ही साल में से 10 महीने की, 9 महीने की उसके पास बाकी होगी। और दूसरा ये कि जो भी एजेंट्स या एजेंसी आपको देगी वो 10 to 30% उनका अपना कमीशन होता है, वो भी उसमें से निकल जाएगा। आपको जो न्यू वाले को पैसे आएंगे वो मैक्सिमम 30 to 40% होंगे आपकी ओरिजिनल अमाउंट के। और जिन्होंने 2 साल की अप्लाई की उनको 1 साल की मिली, उनको मैक्सिमम 60% 50 to 60% पैसे वापस मिलेंगे इंश्योरेंस के। तो मैं जो 2 साल की अप्लाई करते हैं मगर उनको मिलती 1 साल की, उनको ये मशवरा दूंगा कि आप उसी इंश्योरेंस पे दोबारा, जब आपकी 1 साल की इंश्योरेंस रेजिडेंस कार्ड खत्म हो, उसी पे दोबारा अप्लाई कर दें। और ये 100% उसी इंश्योरेंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस की डेट तो आगे अभी 2 साल की थी, 1 साल की आगे बाकी रहती होती है। तो बिल्कुल ये इजी स्टेप है, आप इस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आपके पैसे भी आपको रिफंड हो जाएंगे। आप खुद जाएंगे, किसी और को ये नहीं देंगे ना, तो आप अगर किसी पावर ऑफ अटॉर्नी दें, वकालत दें, किसी भी सूरत में किसी को नहीं देंगे। तो सिर्फ आपको, आपके स्पॉन्सर को, उसी को, स्पाउस को, उसी को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आएगी और आप अपने पैसे रिफंड करवाने में थोड़ा सा ईजी महसूस करेंगे। इंशाल्लाह अगेन नेक्स्ट कोई और वीडियो होगी तो मैं आपके साथ लाजम शेयर करूंगा। तो मेरे माइंड में है 1-2 प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करनी है, कहाँ पे आप ले सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी।